हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। जय हिंद। हम पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे एल्प का असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम शिफ्ट 3 करेंगे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हो गया है। आपके पास प्लेलिस्ट होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शिफ्ट 3 करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम के हैं, तो ध्यान से आप करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Samir has a solid metal ball of 6 सेंटीमीटर। Samir has a solid metal ball of 6 सेंटीमीटर। ये बॉल है। ठीक है, इसका जो व्यास है, व्यास यानी कि डायमीटर जो है कितने का है? डायमीटर है उसका 6 सेंटीमीटर का। कितने का है? 6 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है। He melts it and uses the material make a solid cylinder if the diameter of the cylinder is the same as the diameter of the ball। एक सिलेंडर है। एक क्या है? सिलेंडर। मान लीजिए सिलेंडर है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह इसे पिघलाकर है और इस पदार्थ का उपयोग एक ठोस बेलन बनाने के लिए करता है। बेलन यानी कि सिलेंडर। यदि बेलन का व्यास यानी कि बेलन का सिलेंडर का डायमीटर गेंद के व्यास के समान है, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसके समान है। ये भी क्या है? 6 सेंटीमीटर डायमीटर। क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसका रेडियस निकालना होगा। आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 6/2 कर देंगे और आर निकल जाएगा, हमारा रेडियस निकल जाएगा। जब भी कोई दो वस्तु तो मेल्ट होती है यानी कि पिघलाती है और उस वस्तु में परिवर्तित होती है, तो हम हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल होगा। हमें निकालना है हाइट, इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो सिलेंडर की ऊंचाई कितनी होगी, एच कितना होगा। तो हमें आर दिया है 3। 4/3 पाई से पाई कट गया था, और 3 बार 3 लिख दूंगा मैं। 2 3 से 2 3 कटे और 1 3 से 1 3। एच आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर हाइट। यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है, तभी मैंने यहाँ पे भी 3 पुट किया है और बेलन में भी 3 सेंटीमीटर रेडियस पुट किया है। एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये देखिए, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? जब भी आपके पास डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग हो, जब भी आपके पास डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग होता है, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड में। वो होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस सिचुएशन में 2xy/x+y मत लगाइएगा। तो 80 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर, दोनों को प्लस करेंगे तो 80 + 30 110 किलोमीटर। सॉरी, 30 ये भी है, 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर पर आवर क्या है? स्पीड है। 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो 80 यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम निकालने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। तो डिस्टेंस है हमारा 80/20। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा पहले का 4, और फिर दूसरे का 30/30 कर देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आवर और 4 आवर। 4 + 1 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे हम 110/5 22 किलोमीटर पर आवर।
ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये देखिए तो देना नहीं चाहिए ना। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ट्रिगो का है ये, और आपको फिगर मिलेगा नहीं, ज़्यादातर फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, इसीलिए मैं ये रख कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करिए तब तक। ठीक है, अब करने की कोशिश करते हैं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, पहले तो देर इज अ टावर 10 मीटर बिटवीन टू पैरेलल रोड्स। दो पैरेलल रोड हैं, तो क्या है पैरेलल, समांतर, क्या है सड़क है, दो सड़क है वो भी समांतर है। ठीक है, और बीच में कह रहा है एक मीनार है, बीच में ये मीनार है, बीच में क्या है ये मीनार है। मीनार के शिखर से दोनों सड़कों के अवनमन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं इसे, अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये 30 का है और ये 30 का, हम तीनों, एक मिनट, ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए लिखा है ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। हमेशा ये याद रखिएगा, अगर ये 30 है तो ये ऑल्टरनेट 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 है तो ये 45 डिग्री। ठीक है, हाउ फार आर द रोड्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, हमें निकालना है सड़क एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर है। 10 मीटर क्या था इसका मीनार का हाइट। तो देखिए इसे मैं टाइम लेके कर रहे हैं है ना, क्योंकि आपको समझ में आए। ये 30 डिग्री का हो गया और ये 45 डिग्री का, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का। मान लीजिए ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है, डी ई एफ है। तो जब भी टेन थीटा यानी कि 1045 डिग्री है, मान लीजिए क्या क्वेश्चन में गिवन है 1/1, यानी कि ये अगर एक है तो ये भी एक होगा, और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस से √2। ऐसे ही सेम अगर 1030 डिग्री क्या होता है 1/√3 यानी कि p/b, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को प्लस करेंगे 3 + 1 √4 आएगा पाइथागोरस से, ये आ गया 2। ठीक है, तो एक कॉमन आ रहा है, एक अगर यहाँ पे लिखेंगे, और 45 डिग्री में ये एक है तो ये √2 है, ये एक है 30 डिग्री में √3, और ये 2। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सड़के के एक दूसरे के लगभग कितनी दूरी होगी, एक दूसरे के लगभग कितनी दूरी होगी। तो हमें पता है कि सड़क में दूरी जो है 1 + √3 है, और √3 का वैल्यू आपको पता है 1.732 होता है, तो 1 + 732 मल्टीप्लाई कर देंगे मीनार की, मीनार की क्या है 10 मीटर टावर की हाइट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 2.732 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 27.32 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिया है 1 + √3 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके बीच की दूरी, रोड्स की बीच की दूरी आ गई 27.32। ये अगला क्वेश्चन,
किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है। एक पेन का क्रय मूल्य यानी कि परचेज प्राइस यानी कि सीपी बताना है। कितने का लॉस हो रहा है? 1/11 का, यानी कि ये लॉस है और ये सीपी है। ठीक है, और एसपी कितना है? 10 है। तो यही आपका क्या होगा? सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो 11 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 11। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में, ये PYQ क्वेश्चन है एल्प का। ठीक है, शिफ्ट 3 का। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at an interval of 2 years each is 40 years। 5 बच्चे हैं जिसकी 40 साल क्या है? ईयर्स है, और 2 इंटरवल के बाद है, यानी कि 1 2 3 4 5 5 बच्चे हैं। और कुल योग आयु का योग कितना है? 40। 5 बच्चों के कुल आयु का योग 40 है। और कह रहा है तो इसका एवरेज आ जाएगा कितना? 8 आ जाएगा। तो ये मैं बीच में लिख दूंगा एवरेज। और कह रहा है 2 इंटरवल के बाद है, तो 2 इंटरवल के बाद ये कितना हो जाएगा? 10। फिर ये 2 के बाद कितना हो जाएगा? 12। और पीछे चलेंगे हम तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो हमसे पूछा है सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है। सबसे बड़ा बच्चा यानी कि सबसे बड़ा 12। तो 12 है, 12 ईयर होगा उसके आयु, 12 ईयर। ठीक है, 12 वर्ष, 12 वर्ष। ये देखिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 35% ऑन अ डील आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट का जो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x+y माइनस XY/100। इस सिचुएशन में आप यही फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, और ये एक होता है, और इसी को माइनस में कॉमन ले लेते हैं, -x - y प्लस XY/100। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो आपका फॉर्मूला यही बनेगा, x+y माइनस XY/100। तो देखिए 30% आपका x है, प्लस 35% आपका y है, माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 35/100। 0 से 0 कट जाएगा, तो 30 30 60 65%। माइनस कर देंगे 3 5 जा 15, 105 यानी कि 10.5, क्योंकि नीचे 10 है तो 10.5 आ जाएगा। 65% माइनस 10.5%, तो ये आ जाएगा 54.5%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 54.5%। अ पर्सन इन्वेस्ट, ये ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, 1/3 पार्ट ऑफ हिज इनकम एट 7% simple interest, 1/4 part at 8% simple interest, and the remaining part of his income at 10% simple interest. If the total interest received at the end of the year is rupees 561, then what was his original income? तो देखिए 1/3 है और ये 1/4 है। हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये बना आपका 12 यूनिट, मान लीजिए 12 यूनिट्स। ठीक है, और ये आप अगर एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4/12, और ये 3/12, 4/12 3/12। चार और ये 3, और रिमेनिंग पार्ट अगर आपको निकालना है 12 - 7 कर देंगे आप तो 5 आ जाएगा। 4 3 5, 4 3 और 5। पहले में कह रहा है 7% सिंपल इंटरेस्ट की दर से, और 8%, और रिमेनिंग पार्ट में कह रहा है 10%। ठीक है, इसे आप 1 बाय करके भी कर सकते थे, जैसे कि 1 - 1/3 प्लस 1/4। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये भी बात वही पड़ेगी, 1 - 4 + 3/12
तो 12 माइनस 7 हो जाएगा 5/12। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, तो ये 12 यूनिट्स हो गया है ना। 4 7 जा 28%, 3 8 जा 24%, और ये हो गया आपका 50%। 20 20 40, 40 60, 48 48 4 हो जाएगा आपका 52%। 52% प्लस 50, 102%। इन सभी को ऐड कर देंगे क्योंकि लाइन लिखी हुई है, इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 561 रुपीज। तो 1 के बराबर कितना हुआ? 1 के बराबर 561/102। हम इसे मूल आय से, कितनी थी मूल आय, कितनी थी 12 यूनिट्स, यानी कि इसे मैं 1200 लिखूंगा, सभी परसेंटेज में 1200 लिखूंगा। ठीक है, 3 से काट के देखता हूँ, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये 17 से जाएगा अब, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, और फिर 2 से काटेंगे हम 600। तो ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 600, 11 इंटू 600 करेंगे आप, तो आएगा आपको 6600। कितना आएगा? 6600। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप 1 बाय करके भी करते तो बात वही पड़ती। ठीक है, पहले मैंने 4 और 3 का एलसीएम ले लिया, 12 होगा, और फिर 12 में से 7 गए, रिमेनिंग मेरे पास 5 बचा। फिर ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट दिया है, इन सभी को ऐड करके 28 24 और 50 को मैंने 561 एट द एंड ऑफ द ईयर 561 के बराबर रखा। तो 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 11 इंटू 600, तो 6600 मेरा मूल आया। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों, यानी कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 1 2 3 4 और ये 5, और ये एवरेज होता है। तो देखिए, आपको इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले 3 के मल्टीपल हैं 5 फर्स्ट, और जो बीच में होता है वही एवरेज होता है, यानी कि 9। ठीक है, यहाँ पे 2 गए और यहाँ पे 2, अगर प्लस करके भी आप डिवाइड करेंगे 5 से तब भी 9 आएगा, तब भी क्या आएगा? 9 आएगा। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी, फेब्रुवरी, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च और अप्रैल। ये देखिए, ये नया क्वेश्चन है ना, तीनों शिफ्ट में ये नया क्वेश्चन है। एक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की सैलरी है इसकी 8000, यानी कि कितने मंथ है? 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो ये आ जाएगा 32,000। और फिर अगली लाइन है एवरेज मंथली सैलरी फॉर द मंथ्स ऑफ, एवरेज मंथली सैलरी फॉर द मंथ्स ऑफ फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का 8500। और कितने मंथ है? 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 2 है तो ये आ जाएगा 34,000। 34,000 हमें दी गई है। मई महीने की सैलरी जो है, मई मंथ की सैलरी 6500 है, तो जनवरी की हमें सैलरी निकालनी है। तो देखिए, अगर हम इसे माइनस करेंगे, फरवरी से फरवरी चले जाएगा, मई से मई, अप्रैल से अप्रैल, हमारे पास बचेगा जनवरी और मई, यानी कि मई माइनस जनवरी, इसको भी माइनस करेंगे, 34,000 माइनस 32,000, तो ये आ जाएगा आपका 2000। और मई मंथ की जो सैलरी दी है वो है 6500, और माइनस जनवरी इक्वल टू 2000। इसको माइनस में लाएंगे और जनवरी को पॉजिटिव में, तो 6500 में से 2000 जाएगा, 4500 रुपये आपका क्या है आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, सिंपल एवरेज निकाला और फिर
कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगा दिया। तीन संख्याएं हैं, तीन क्या है संख्याएं, मान लीजिए जैसे 5x, संख्याओं का अनुपात है 6x और 8x, 5:6:8, उनका जो योग है 3800 है, 3800 उनका योग है, यानी कि 8 6 14 14 5 19, 19x का जो योग आ रहा है 3800, तो x आ जाएगा हमारे पास 3800 अपॉन 19, तो x इक्वल टू 200। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या यानी कि 8 होगा, 8 इंटू 200, 1600 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं, 8 ही आपका बड़ी संख्या होगा, 8 गुणे 200 तो 1600 आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये है आपका डीआई का क्वेश्चन, बड़ा ही सरल है, देखिएगा। द टेबल shows the number of tickets sold and cash and online for a cricket match। तो लास्ट लाइन में लिखा है टिकट्स वर सोल्ड इन कैश एंड ऑनलाइन टुगेदर ऑन फ्राइडे का बताना है। हाउ मैनी टिकट्स वर सोल्ड इन कैश, कैश का ये है, ऑनलाइन का ये है, और पूछा है फ्राइडे को, यानी कि हम दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो 725 प्लस 525 कर देंगे, 5 5 10 0 एक हासिल, 2 2 4 5, 7 5 कितने होते हैं 12, तो ये आ जाएगा आपका 1250, 1250 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। द कंबाइंड सैलरी ऑफ पी एंड क्यू इज 2000। पी और क्यू की सैलरी जो है 2000 है। पी का खर्चा पेंड्स, पी का खर्च 95% है, क्यू का खर्च कितना है 85%। तो उनकी बचत जो है समान है। यदि अब उनकी बचत जो है समान है, दोनों की बचत जो है समान हो गई, तो पी का वेतन क्या होगा। तो देखिए, अगर P का खर्च 95% है, 95%, तो उसकी बचत होगी 5%। Q का खर्च जो है 85%, 85%, तो उसकी बचत होगी 15%। ठीक है, तो हमें पूछा है P का वेतन क्या होगा। P बाय Q ये आ जाएगा रेशियो में 15% अपॉन 5% होगा, पहले परसेंट से परसेंट जाएगा, 3/1। P बाय Q कितना आया 3/1। पहले लाइन में लिखा है P और Q का वेतन मिलाकर 2000 है, यानी कि अगर 4 3 + 1 4 अगर 2000 के बराबर है, तो 1 के बराबर 500 होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया P का वेतन कितना है, 3 × 500 कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 1500 आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। ये देखिए, ये भी शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, एल्प का। 12 ब्रैकेट वाला हम पहले सॉल्व करेंगे, 12 + 3 6 18, 12 + 6 18 आपका आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 50। लेस देन 50 1 to 50 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप लिखेंगे 15, ये याद कर लीजिएगा, 15 होते हैं 1 to 50 प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये मैं लिखवा दूंगा अलग से। ठीक है, 1 to 50, 50 to 100। तो ये देखिए, HCF निकालना है 450, 1500 और 1650 का, ये आप एलिमिनेशन से करिए। देखिए HCF कैसे निकालेंगे, 1500 और 1650 के बीच का अंतर कितना है 150। देखिए 150 अगर HCF है, तो ऑप्शन नंबर ए 100 ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंस ही 150 आ रहा है, 200 भी नहीं हो सकता, बचा आपका 50 और 150 है ना, और इसका अंतर कितना होगा 400 1100, 1150, 1150। ठीक है, तो ये 10th डिजिट का है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 150 आपका रियल में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्पिता बायस
9 ऑरेंजेस। इसमें थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। अर्पिता ने 9 संतरे और 8 केले, 9 संतरे और 8 केले 276 रुपये में खरीदे। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है, एक संतरे का मूल्य 10% कम हो गया और एक केले का मूल्य वही रह जाता है, यानी कि 5 संतरे में से 10% अगर आप घटाएंगे तो होगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 10% और माइनस करेंगे क्योंकि ये कम होता है, तो 4.5 x प्लस 10y, केले का मूल्य वही रहता है क्योंकि इक्वल टू ₹210। आइए अब इक्वेशन में लिखते हैं, यानी कि 9x प्लस 8y इक्वल टू 276, ठीक है। हमें इसमें लगाना होगा क्या, एलिमिनेशन। क्या लगाना होगा, एलिमिनेशन लगाना होगा इसमें। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले तो एक्स एक्स बराबर हो, नहीं तो वाई वाई बराबर हो। तो x को बराबर करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 20y, 9x प्लस 20y इक्वल टू 420। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इनमें एलिमिनेशन लगाते हैं हम, तो 9x प्लस 8y इक्वल टू 276, ये इक्वेशन 1 है। दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे हम, माइनस 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 कर देंगे सब जगह, 9x माइनस 9x कट जाएगा, 20y माइनस 8y करेंगे तो 12y आएगा, और 420 में से 276 काटेंगे हम, 10 में से 6 गए 4, 11 में से 7 गए 144 आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना है आपके पास, 12। अब x निकालेंगे हम, अगर y 12 है, 12 8 जा 96 इक्वल टू 276 प्लस 9x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 276 माइनस 96 अपॉन 9x, 6 में से 6 गए 0, 18, 9, ये 20 आ जाएगा आपका x मेरा 20 आया और y मेरा 12 आया, यानी कि हमारा ये वैल्यू निकल आएगा जो लास्ट में बोल रहा है 3 संतरे और 4 केलों का आरंभिक मूल्य कितना होगा, 3x प्लस 4y, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 60 प्लस 48 करेंगे हम, 60 प्लस 48 यानी कि 108 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, ये क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स है। ये देखिए ये क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, और इसका लेंथ जो है 2.5 है मीटर, इसका ब्रेथ जो है 2 मीटर है, और 90 सेंटीमीटर इसका हाइट दे रखा है, 90 सेंटीमीटर इसका हाइट दे रखा है, सब मीटर में है और 90 सेंटीमीटर दिया है, तो 90 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0.9 मीटर आएगा, तो इसका हाइट हो जाएगा 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। अब देखिए ये कैनवस है, उसका रेट भी दे रखा है 70 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 70 पर मीटर के स्क्वायर से। तो इस बक्से को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ढकने के लिए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा टोटल सरफेस एरिया का क्यूबॉइड का, 2LB प्लस BH प्लस HL, 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये 9वीं कक्षा में पढ़ाते हैं ये NCERT में, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है। अब ये पहले निकालेंगे हम, 2 ब्रैकेट 5 आ जाएगा,
1.8 आ जाएगा। 25 9 जा होता है आपका कितना, 225, 25 9 जा 225, 2.25 आपका ये हो जाए। ठीक है, अब देखिए सबको ऐड करेंगे। 9.05 मल्टीप्लाई बाय 2, 18.10, 18.10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें रेट दे रखा है इसका पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 3.10 के हिसाब से आपका 70 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7, ये 1267, 1267 2 0 होंगे। ठीक है, 1267 आपका आंसर आ गया, रुपीज़ में आएगा 1267। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक सेकेंड, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस, हिंदी में से चतुर्भुज कहते हैं, पी क्यू आर एस। एंगल क्यू और एंगल एस का योगफल, एंगल क्यू और एंगल एस का योगफल जो है 150 डिग्री है। एंगल पी और एंगल आर का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो एंगल आर की माप बताइए, एंगल आर की माप बताइए। तो ये आपको एक चीज पता होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का योग होता है 360 डिग्री। एंगल क्यू प्लस एंगल एस, एंगल क्यू प्लस एंगल एस का योग पहले से ही दे रखा है 150 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे पास इसका योग यानी कि एंगल पी प्लस एंगल आर का योग आया मेरे पास 360 माइनस 150 करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 210 डिग्री। अब ये बोल रहा है एंगल पी और आर का, एंगल पी और आर का अनुपात जो है, एंगल पी और एंगल आर का अनुपात 4:3 है और इसका योग जो आ रहा है 210 है। तो एंगल आर निकालना है। अगर 7 4 + 3 7 7 अगर 210 के बराबर है तो हमें एंगल आर निकालना है 3 के बराबर क्या होगा। तो 210/7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। एंगल आर आया आपके पास 90 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो। ठीक है, इसमें फिगर की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, ठीक है, उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। टेक्स 24 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल, 24 सेकेंड उसने एक पोल को पास करने में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस यानी कि लेंथ जब बोल देगा डिस्टेंस कितना होगा। आप ये क्वेश्चन में एक चीज देखेंगे, ये 24 सेकेंड है और ये 72 किलोमीटर पर आवर है। 72 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर सेकंड में बदलेंगे क्योंकि ऑप्शन भी मेरे पास मीटर में ही है और सेकंड में दिया है ना। तो हम 72 को अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी कि किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो बड़े से छोटा में तो छोटा अंक ऊपर रखिए, 5/18, 18 4 जा 72, तो 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। आपके पास स्पीड आ गया 20 मीटर सेकेंड। स्पीड कितना आया 20 मीटर सेकेंड। और इसका फॉर्मूला होता है लेंथ निकालने का, यानी कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड मेरे पास 20 आ रहा है और इसमें टाइम दिया है मेरा 24 में टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा आपका 480 मीटर। डिस्टेंस कितना है आपके पास 480 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, 19वां क्वेश्चन था ये 20वां क्वेश्चन।
तो ये देखिए, ये साइन से तोड़िए, इसमें एलिमिनेशन लगाइए, एलिमिनेशन, एलिमिनेट कीजिए इसमें, है ना। साइन से देखिए, देखिए ये पहले मैं ये लेता हूँ, क्या -6ab कैसे बना होगा, -6ab कैसे बना होगा, ये -2 × 1a × 3b ऐसे ही बना होगा, ठीक है। तो -6ab बना होगा। ये देखिए +3ab है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं माइनस में बोलूँ, देखिए ध्यान से देखिए, है ना, इधर माइनस है, तो -6ab में भी माइनस है। सिर्फ साइन को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, तो -6ab में माइनस है। -3b और -c क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है। -3b -c क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस है। लेकिन -c और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस है, तो -2ac आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो, ठीक है। अब दूसरे देख लीजिए चाहे तो, दूसरा देखते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पे भी यही कहेंगे कि -3b -2c, 2c अगर होगा तो 4c² लिखेंगे, यहाँ पे जो है 4c² नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 4c² नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन है हमारा आंसर। यहाँ पे माइनस है, तो इधर भी 6ab में भी माइनस है, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है 6bc में, 2 × 3 × -6bc होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए 2ab, यानी कि माइनस ये भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। साइन को देख के हम आंसर का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अरुणा बोरोड 9,000 फ्रॉम जयश्री। अरुणा बोरोड यानी कि प्रिंसिपल जो है हमारा 9,000 है, ठीक है। 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट एनुअली। एक बात ध्यान रखिएगा, 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स क्या चाहिए हमें, अमाउंट निकालना है हमें, टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर्स। एक बात याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो देखिए, कोई लोग इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, 2:1 2 ईयर का, ठीक है, 3:1 3 ईयर का। तो ये जो है, आपको हर रेशियो याद होनी चाहिए अगर आप रेशियो से कर रहे हैं। लेकिन मैं करता हूँ टेबल मेथड। 9,000 का 10% कितना होता है, 9,000 का 10% 900 होता है, तो ये फर्स्ट ईयर हो गया। और सेकेंड ईयर 9,000 का 10% 900। अब 900 का 10%, मैंने कहा डेफिनेशन में, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 900 का 10% 90, तो ये हो जाएगा 900 + 900 1800, 1800 + 90, तो ये हो जाएगा 1890। तो CI आया आपका 1890। हमें निकालना है इसमें अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए हमें CI 1890 प्लस प्रिंसिपल करते हैं हम, तो 9,000 + 1,000 10,000 890 आपका अमाउंट आ जाएगा, 10,890 आपका अमाउंट आ जाएगा इस मेथड से। इसे कहते हैं टेबल मेथड, ठीक है। लेकिन अगर आपको रेशियो से करना है, तो ये देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए 2 सालों का है, 2:1 लिख देता हूं मैं। 900 का 10%, सॉरी 9,000 का 10% 900, फिर इस 900 का 10% 90। अब 2 × 900 कर देंगे हम 1800, और 90 × 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90। इन दोनों को प्लस करेंगे, 1890 आपका CI आ जाएगा। फिर हम प्रिंसिपल प्लस CI कर देंगे, तो आपका अमाउंट 10,890 आ जाएगा। ऐसे आप हर रेशियो के साथ कर सकते हैं। अगर 3 साल का दिया होता तो 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1। ये बेसिक सवाल में ही फायदेमंद है।
लेकिन आपका सब कुछ टेबल मेथड है। ठीक है, टेबल मेथड आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन शिफ्ट 3 का। तो धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।